आज की कहानी हमें ले चलेंगी एक गांव की एक सर्द रात में, जहां 5 बुजुर्ग औरतें अपनी जिंदगी के सबसे सबसे खौफनाक किस्से सुनाने के लिए जमा हुई हैं। पर देखिए, ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं है, नहीं, ये तो उन अनकहे सच, उन अधूरे रिश्तों और तकदीर के उस बोझ की दास्तां है जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में झेली है। ये सच्ची आपबीतियां हैं। जरा सोचिए, घनी अंधेरी रात है, आंगन में बस एक लालटेन टिमटिमा रही है और 5 जिंदगियां एक चारपाई पर बैठी हैं। ये है उनकी कहानियों की पंचायत, और यहाँ हर एक कहानी पिछली से ज्यादा गहरी होने वाली है और ज्यादा सच्ची। तो चलिए इस रात में साथ उतरते हैं। तो पहली कहानी हमें सुना रही हैं रामकली काकी। पता है, उनकी शादी को 42 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके ससुराल के एक बंद कमरे का रहस्य उनके जहन में बिल्कुल जिंदा है। सोचिए, जब 16 साल की रामकली दुल्हन बनकर उस घर में आई, तो उनकी सास ने घर के एक पुराने, हमेशा बंद रहने वाले कमरे के बारे में बस यही एक बात कही थी। सिर्फ एक बात। कोई वजह नहीं बताई, कोई पिछला किस्सा नहीं सुनाया, बस एक चेतावनी। और कहते हैं ना, कभी कभी चुप्पी जो होती है ना, वो किसी भी शोर से ज्यादा खौफनाक होती है। तो हुआ ये कि पहली रात तो बेचैनी में गुजर गई। दूसरी रात उस बंद दरवाजे के नीचे से एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे पुरानी सीलन भरी संदूक में रखे कपड़ों की होती है। लेकिन तीसरी रात जो हुआ, उन्होंने कमरे के अंदर सफेद साड़ी पहनी एक औरत को खड़ा देखा। चेहरा धुंधला था, और वो बिना किसी आहट के उस बंद कमरे की दीवार में ऐसे समा गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। तो रामकली के घर के उस बंद दरवाजे के पीछे का राज तो खैर अनकहा ही रह गया। और अब जो अगली कहानी है सुमित्रा बुआ की, वो भी एक ऐसे ही दरवाजे से शुरू होती है, जिस पर एक अनसुनी आवाज दस्तक दे रही थी। हर रात बिल्कुल एक ही वक्त पर उनके दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती थी। 1, 2 और 3, बहुत धीमी पर एकदम साफ। और बात ये थी कि हर बार दरवाजा खोलने पर बाहर रात की खामोशी के सिवा और कोई नहीं होता था, कोई भी नहीं। और ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। अब जब वो परेशान हो गई, तो गांव की जानकार मनकी बाई को बुलाया गया, और उन्होंने ध्यान लगाने के बाद जो बताया, वो ये था कि ये दस्तक कोई और नहीं, बल्कि उनके एक मृत रिश्तेदार रमेश की आत्मा दे रही है। वो इस दुनिया से जाने से पहले कुछ बहुत जरूरी कहना चाहता था। अच्छा, मनकी बाई ने कुछ उपाय बताए, और उसके बाद वो दस्तकें तो बंद हो गईं, लेकिन जो सबसे जरूरी सवाल था कि आखिर रमेश कहना क्या चाहता था, वो राज हमेशा के लिए उसी के साथ चला गया। और सच ही तो है, जो बात कभी कही न जाए, शायद उसका बोझ ही सबसे भारी होता है ना? तो कुछ बातें अनकही रह जाती हैं और कुछ चीजें अनदेखी। अब जो कहानी है वो है जमुना दादी की। उनकी कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो वो देख सकता था, जो किसी और को नजर ही नहीं आता था। ये बच्चा उन्हें खेतों में मिला था। अजीब बात ये थी कि वो बोलता नहीं था, बस खामोश रहता था। पर एक रात अचानक उसने घर की एक खाली दीवार की तरफ इशारा किया और पहली बार बोला, सिर्फ 3 शब्द, माँ वो आई है। और उस दीवार के पास ठंडी हवा के एक झोंके के सिवा और कुछ भी नहीं था। तो फिर मनकी बाई को बुलाया गया और उन्होंने इसका भी राज खोला। उन्होंने बताया कि वो बच्चा कुछ महीने पहले एक जानलेवा बीमारी से गुजरा था, और उस अनुभव के बाद वो उन आत्माओं को देख सकता था जो अभी तक दुनिया में आई भी नहीं थी। पता है उसने किसी देखा था? उसने जमुना दादी के अजन्मे बेटे की आत्मा को देखा था, जो अपने आने से पहले ही अपना घर देखने आई थी। तो जमुना के उस बच्चे ने तो वो देखा जो आने वाला था। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी को सिर्फ आने वाला कल ही दिखाई देने लगे? अब जो कहानी है कौशल्या नानी की, वो डर की नहीं है, बल्कि इसी बोझ और एक गहरे पछतावे की है। एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। उनके गांव में नदी किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, और उसके बारे में ना बस एक ही नियम था जो सब जानते थे, कि रात में जो भी उसके पास गया और पेड़ की नजर जिस पर पड़ गई, उसकी कोई एक चीज हमेशा के लिए बदल जाती है। क्या बदलता है ये कोई नहीं जानता था। तो एक रात सारी चेतावनियों के बावजूद जवान कौशल्या उस पेड़ के पास चली गई। क्यों?
क्योंकि उन्हें पेड़ के नीचे से एक रहस्यमयी नीली रोशनी अपनी ओर खींच रही थी। एक ऐसी रोशनी जो बिना किसी दिए या आग के हवा में टिमटिमा रही थी। अब वहां कोई डरावना भूत नहीं था, ना ही कोई चीख पुकार हुई, नहीं। बस एक ठंडी, खामोश मौजूदगी का एहसास था। और एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं, सीधे दिमाग में सुनाई दी। एक बहुत थकी हुई, सदियों पुरानी आवाज, जिसने बस एक शब्द कहा, जा। उस रात के बाद कौशल्या नानी की जो चीज बदली ना, वो थी उनकी नींद। पिछले 45 सालों से हर रात वो सपनों में आने वाले कल की छोटी बड़ी घटनाएं देखती हैं। कौन बीमार पड़ेगा, किसकी मौत होगी, कौन सा तूफान आएगा, सब कुछ। और ये कोई वरदान नहीं है, नहीं, ये एक बोझ है, एक श्राप, जिसे वो आज तक ढो रही हैं। तो कौशल्या नानी की तकदीर तो उस एक पेड़ ने लिख दी, लेकिन कभी-कभी इंसान अपनी तकदीर खुद भी चुनता है, खासकर जब वो गहरे दुख में डूबा हो। अब सुनिए इस रात की आखिरी कहानी, फूलमती अम्मा की जुबानी। और ये वो कहानी है जो आज की इस रात के सारे धागे एक साथ जोड़ देगी। हुआ ये था कि एक ही साल के अंदर, सिर्फ 1 साल में, फूलमती अम्मा ने अपने पति, अपने जवान बेटे और अपने नवजात पोते तीनों को खो दिया था। उनके घर पर एक के बाद एक 3 मौतें हुईं, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था। तो दुख में डूबी हुई उन्होंने एक रात अपनी कुलदेवी से प्रार्थना की, एक मन्नत मांगी कि वो बस एक बार अपने परिवार को फिर से देख सकें। और देवी ने उनकी मुराद पूरी भी कर दी। एक रात उन्हें अपने पति, बेटे और पोते की एक साफ झलक मिली। वो सब साथ थे, लेकिन इस मुराद की एक कीमत थी, और वो कीमत थी उनकी आवाज, जो पूरे 3 महीने के लिए चली गई। तो चलिए अब वापस आज की रात में लौटते हैं, जहां ये सब बैठी हैं। सारी कहानियां खत्म हो चुकी हैं। और तब सुमित्रा बुआ ने कौशल्या नानी से पूछा, कौशल्या, कल रात सपने में क्या देखा? क्योंकि कौशल्या नानी भविष्य देख सकती हैं, है ना? लेकिन इससे पहले कि कौशल्या नानी कुछ जवाब दे पाती, आंगन में जल रही वो अकेली लालटेन फक से बुझ गई। हवा का एक झोंका तक नहीं था, बस एक घना ऐसा अंधेरा छा गया जो नॉर्मल नहीं था। और उस गहरे अंधेरे में से एक आवाज आई, एक बहुत थकी हुई, बेजान आवाज, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। साफ था कि वो आवाज किसी जिंदा इंसान की नहीं थी, और उस आवाज ने सिर्फ एक नाम पुकारा, फूलमती। कौशल्या नानी ने कभी नहीं बताया कि उन्होंने उस रात सपने में क्या देखा था, और फूलमती अम्मा ने उस आवाज पर कोई हैरानी नहीं दिखाई, जैसे उन्हें उस पुकार का पहले से ही इंतजार था। वो रात एक अनकही राज के साथ खत्म हुई। लेकिन जानते हैं, असल में ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, ये तो उन 5 औरतों की जिंदगियों का सार था। रामकली के घर का वो बंद दरवाजा, रमेश का वो अधूरा पैगाम, जमुना के बच्चे की देखी हुई वो अनदेखी दुनिया, कौशल्या के भविष्य का बोझ और फूलमती की खामोशी। ये सब एक ही सच की तरफ इशारा करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डर अनजाने का नहीं होता। नहीं, सबसे बड़ा डर और सबसे भारी बोझ उन बातों का होता है जिन्हें हम जानते तो हैं पर कभी कह नहीं सकते।